সোমবার 25শে নভেম্বর থেকে শুরু হলো সংসদের শীতকালীন অধিবেশন। আর এই অধিবেশন শুরুর আগে বিরোধীদের বিরুদ্ধে বড়সড় অভিযোগ করলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শুরু হবে, আশা করি ঠান্ডায় যাবে এই অধিবেশন। এরপরে মোদী বলেন, এই সদনে বিরোধীদের অনেককে বলতেই দেওয়া হয় না, দাবি রাখার চেষ্টা হয়। মোদী বলেন, সংসদে স্বাধীনভাবে বলার অধিকার রয়েছে সব সাংসদেরই। বহু আশা করে দেশের মানুষ ভোট দিয়ে জনপ্রতিনিধিদের সংসদে পাঠান। এইভাবে বলতে দেওয়া না হলে দেশের নাগরিকদের প্রতি অবিচার করা হয়। সংসদে নিজের নিজের এলাকায় উন্নয়নের জন্য সকলেরই বলার অধিকার রয়েছে। মোদী আরো বলেন, অনেক বিরোধী সাংসদ চান যাতে সংসদ শান্তিতে চলুক, সংসদের কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হোক, কিন্তু যাদের মানুষ ভোট দিয়ে সংসদে পাঠিয়েছেন আশা করে সংসদ চলতে না দিয়ে তারা কার্যত বিশ্বাসঘাতকতা করছেন দেশের নাগরিকদের সঙ্গে। তিনি বলছেন, আশা প্রকাশ করেছেন যে এইবারে যে শীতকালীন অধিবেশন, সেই শীতকালীন অধিবেশনে কোন রকম কোনো অশান্তি হবে না, বরং পরিস্থিতি বেশ ভালো থাকবে বলেই তিনি আশা প্রকাশ করেছেন। পাশাপাশি তিনি বলছেন যে অনেককেই এই সংসদে বলতে দেওয়া হয় না, কিন্তু নিজের জায়গায় উন্নয়নের জন্য তাদেরকে যদি বলতে দেওয়া না হয় তাহলে সেই কাজগুলো আর হয় না। তাই সবাই শান্তিপূর্ণভাবে যদি বলতে পারেন তাহলে সেই কাজগুলো হয়, সেই জায়গার উন্নয়নগুলো হয়। দাবিয়ে রাখার চেষ্টার কথা তিনি কিন্তু স্পষ্ট বলেছেন। সংসদে স্বাধীনভাবে বলার অধিকার যে সব সাংসদের রয়েছে সেটাও কিন্তু তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন। বহু আশা করে দেশের মানুষ তাদের ভোট দিয়েছেন, জনপ্রতিনিধি করেছেন, তাদের উন্নয়নের জন্য করেছেন। আর সেই মানুষগুলো যদি সংসদে এসে তাদের বার্তাটাই ঠিক মতো না দিতে পারেন তাহলে উন্নয়নের কাজটা হবে কিভাবে? এই প্রশ্নও কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তুলে দিয়েছেন। তিনি কি বলেছেন শোনাবো আপনাদের। नए विचार, नई ऊर्जा लेकर के आते हैं और ये किसी एक दल में नहीं, सभी दल में आते हैं। उनके अधिकारों को कुछ लोग दबोच देते हैं। सदन में बोलने का उनको अवसर तक नहीं मिलता है। लोकतांत्रिक परंपरा में हर पीढ़ी का काम है आने वाली पीढ़ियों को तैयार करे, लेकिन 80-80, 90-90 बार जनता ने जिनको लगातार नकार दिया है, वे न संसद में चर्चा होने देते हैं, न लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हैं, न ही वह लोगों की आकांक्षाओं का कोई महत्व समझते हैं, उनका उसके प्रति कोई दायित्व है वो कोई समझ पाते हैं। और उसका परिणाम है वो जनता की उम्मीदों पर कभी भी खरे नहीं उतरते हैं और परिणाम स्वरूप जनता को बार बार उनको रिजेक्ट करना पड़ रहा है। साथियों, ये सदन लोकतंत्र की 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव के बाद देश की जनता को अपने अपने राज्यों में कुछ स्थानों पर अपनी भावना, अपने विचार, अपनी अपेक्षाएं प्रकट करने का अवसर मिला है। उसमें भी 2024 के लोकसभा के चुनाव के नतीजों को और अधिक ताकत दी गई है राज्यों के द्वारा, और अधिक बल प्रदान किया गया है, और अधिक समर्थन का व्याप बढ़ा है। और लोकतंत्र की यह शर्त है कि हम जनता जनार्दन की भावनाओं का आदर करें, उनकी आशा अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए दिन रात मेहनत करें। मैं बार बार खास करके विपक्ष के साथियों से आग्रह करता रहा हूं, और कुछ विपक्ष बहुत जिम्मेदारी से व्यवहार करते भी हैं,
उनकी भी इच्छा रहती है कि सदन में सुचारू रूप से काम हो, लेकिन लगातार जिनको जनता ने नकार दिया है, वे अपने साथियों की बात को भी दबोच देते थे, उनकी भावनाओं का भी अनादर करते हैं, लोकतंत्र की भावनाओं का अनादर करते हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारे नए साथियों को अवसर मिले। सभी दल में नए साथी हैं, उनके पास नए विचार है, भारत को आगे ले जाने के लिए नई नई कल्पनाएं हैं। और आज विश्व भारत की तरफ बहुत आशा भरी नजर से देख रहा है, तब हम संसद का समय का उपयोग वैश्विक स्तर पर भी भारत के आज जो सम्मान बढ़ा है, भारत का प्रति जो आकर्षण बढ़ा है, उसको बल प्रदान करने वाला हमारा व्यवहार रहना चाहिए। विश्व के अंदर भारत को ऐसे अवसर बहुत कम मिलते हैं जो आज मिला है, और भारत की संसद से वो संदेश भी जाना चाहिए कि भारत के मतदाता, उनका लोकतंत्र के प्रति समर्पण, उनका संविधान के प्रति समर्पण, उनका संसदीय कार्य पद्धति पर विश्वास, संसद में बैठे हुए हम सबको जनता जनार्दन की इन भावनाओं पर खरा उतरना ही पड़ेगा। और समय की मांग है, हम अब तक जितना समय गंवा चुके हैं उसका थोड़ा पश्चाताप करें और उसका परिमार्जन करने का उपाय यही है कि हम बहुत ही तंदुरुस्त तरीके से हर विषय के अनेक पहलुओं को संसद भवन में हम उजागर करें। आने वाली पीढ़ियां भी पढ़ेगी उसको। নজর রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমিং এ।